तो फाइनली हो गया है गोल्डबर्ग का रिटर्न और अब होने वाला है मैच गंथर और गोल्डबर्ग के बीच में। इसी के साथ WWE ने एक झलक दे दी है फ्यूचर में होने वाली एक मेगा फ्यूड की। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। आज हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज रॉ की शुरुआत हमें देखने को मिलती है लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। रिंग में आकर डोमिनिक मिस्टीरियो माइक लेते हैं, लेकिन ऑब्वियस था कि क्राउड उन्हें बोलने नहीं देता। इसके बाद यहाँ लिव मॉर्गन माइक ले लेती हैं। निकी बेला ने लास्ट वीक कहा था कि उनकी वजह से वुमेन्स डिवीजन आगे आ चुका है। लिव मॉर्गन कहती हैं कि मेरे लिए यहाँ किसी ने रास्ता नहीं बनाया। यहाँ वो अपनी अकम्पलिशमेंट बताती हैं और कहती हैं कि आज जो भी मैं हूँ वो खुद की वजह से ही हूँ और निकी बेला का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। इसके बाद लिव मॉर्गन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रीमैच की डिमांड करती हैं और तभी हमें एंट्री देखने को मिलती है इयो स्काई की। यहाँ इयो स्काई लिव मॉर्गन से कहती हैं कि अगर तुझे वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए तो तुझे अर्न करना पड़ेगा, तू उसे चुरा नहीं सकती जैसे तूने डोमिनिक मिस्टीरियो को चुराया है। यहाँ क्राउड इस मूवमेंट को बड़ा एंजॉय कर रहा था। इसके बाद इयो स्काई अपनी चैंपियनशिप को लिव मॉर्गन की तरफ फेंकती हैं और उन्हें ड्रॉप किक लगाती हैं। इसी के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो को भी एक लात मार के वहां से भगा दिया जाता है। ठीक ठाक सेगमेंट आज हमें इनका देखने को मिला और लग रहा है कि WWE लिव मॉर्गन और इयो स्काई की फ्यूचर में फ्यूड कराने वाली है, जो कि शायद एक फिलर फ्यूड होगी लिव मॉर्गन और निकी बेला की एवोल्यूशन के मैच से पहले। नेक्स्ट हमें फेटल 4-वे मैच देखने को मिलता है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए, जो कि हमें स्टेफनी वकार, आइवी नाइल, रकेल रोड्रिगेज और रिटर्निंग ऑस्का के साथ देखने को मिलता है। देखकर लग रहा है कि ऑस्का के रिटर्न के साथ WWE ने उन्हें पुराना वाला थीम सॉन्ग दे दिया है। अच्छा मैच हमें यहाँ देखने को मिलता है जहाँ स्टेफनी वकार के डेविल किस के ऊपर क्राउड बहुत ज्यादा चैंट्स लगा रहा था। नो डाउट कि क्राउड में उनके इस मूव को बहुत पसंद किया जाता है। बात करें मैच के एंड की तो यहाँ रकेल रोड्रिगेज के साथ वही हो जाता है जो उन्होंने लास्ट वीक रेहा रिप्ली के साथ किया था, क्योंकि इस मैच में रेहा रिप्ली अटैक कर देती हैं रकेल रोड्रिगेज के ऊपर। इसका फायदा ऑस्का को मिल जाता है और वो रकेल रोड्रिगेज को पिन करके अब क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में आगे बढ़ गई हैं। मैच के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दी है कि उन्हें अब कोई नहीं रोक सकता क्वीन ऑफ द रिंग बनने से। इसके बाद हमें न्यू डे देखने को मिलते हैं, जो पता नहीं आज सेथ रॉलिंस की तरह ड्रेसअप होकर क्यों आए थे। यहाँ न्यू डे कहते हैं कि वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं, लेकिन किसी वर्थी अपोनेंट के सामने। इसी के साथ वो क्राउड को बता देते हैं कि वो आज डिफेंड नहीं करने वाले। वैसे चांसेस हैं कि न्यू डे का टाइटल डिफेंस हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिल सकता है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें एक जजमेंट डे का सेगमेंट दिखाया जाता है। आज जेडी मैकडोना और एजे स्टाइल्स का मैच होने वाला है, जहां फिन बेलर कहते हैं कि वो रिंग साइड पर होंगे जेडी मैकडोना की मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बेलर को मना कर देते हैं वहां जाने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि एजे स्टाइल्स और फिन बेलर को फिलहाल दूर रहना चाहिए। फिन बेलर को यहाँ देखकर लग रहा था कि वो बहुत चिढ़ गए हैं इस चीज से, लेकिन इसके बाद वो खुश होकर डोमिनिक मिस्टीरियो से कह देते हैं कि हाँ भाई तू संभाल लेना। इसके बाद हमें रिंग में देखने को मिलते हैं नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर। यहाँ गंथर कहते हैं कि जे उसो सिर्फ एक दिन के लिए बेटर था मुझसे, पर फिलहाल अब वो अनटचेबल हैं और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। यहाँ क्राउड की तरफ से जोरों शोरों से गोल्डबर्ग के चैंट लगाए जा रहे थे और यहाँ गंथर सुनकर कहते हैं कि हाँ भाई वो तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता मुझे। और इसके बाद तभी गोल्डबर्ग का म्यूजिक प्ले होता है और हमें गोल्डबर्ग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ गोल्डबर्ग रिंग में आते हैं और गंथर को कांग्रेचुलेट करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए। कुछ टाइम पहले गंथर ने गोल्डबर्ग की फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोल दिया था और वो जगह थी अटलांटा जॉर्जिया। और जैसे कि हमें पता है कि नेक्स्ट सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी अटलांटा जॉर्जिया से ही होने वाला है। तो यहाँ गोल्डबर्ग इसके बाद पॉइंट पर आते हैं और कह देते हैं कि वो चैलेंज करने वाले हैं गंथर को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, और ये मैच वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए होगा। सैटरडे नाइट मेन इवेंट हमें नेक्स्ट मंथ जुलाई 12 को देखने को मिलने वाला है, जहां के लिए इस मैच को अब ऑफिशियल कर दिया गया है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच एजे स्टाइल्स और जेडी मैकडोना का ही देखने को मिलता है। ये ऑब्वियस था कि अगर यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो थे तो वो मैच में चुल जरूर करने वाले थे, तो डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ वही करते हैं। यहाँ वो एजे स्टाइल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि इसका फायदा जेडी मैकडोना को मिल जाए, लेकिन इसका कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है क्योंकि एजे स्टाइल्स जेडी मैकडोना को पिन करके मैच को जीत चुके हैं। लेकिन इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक करने की कोशिश करते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन यहाँ एजे स्टाइल्स उन पर हावी हो जाते हैं और यहाँ बेचारे डोमिनिक मिस्टीरियो की मदद करने के लिए फिन बेलर आते हैं। इसी के साथ देखकर लग रहा है कि अब WWE जल्द ही एजे स्टाइल्स और फिन बेलर का मैच कराने वाली है, जो कि हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा।
बैक स्टेज से हमें ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बीच में कुछ तो खिचड़ी पकते हुए नजर आ रही थी। यहाँ न्यू डे भी थे जो कि काफी टाइम से ग्रेसन वॉलर को भड़का रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ। इसके बाद हमें बेली का रिंग में प्रोमो देखने को मिलता है, जहां उनका कहना था कि रेसलमेनिया में अच्छा खासा उनका मैच होने जा रहा था, लेकिन बेकी लिंच की वजह से वो बाहर हो गई, जिसका बदला वो बेकी लिंच से लेने वाली हैं। इसके बाद हमें यहाँ बेकी लिंच भी देखने को मिलती हैं। बेकी लिंच रिंग में आती हैं और कहती हैं कि किसी को भी फर्क नहीं पड़ा कि अगर तू रेसलमेनिया से बाहर भी हो गई तो। इसके बाद यहाँ बेकी लिंच बेली को नेक्स्ट वीक रॉ में मैच दे देती हैं, लेकिन यहाँ वो क्लियर कर देती हैं कि ये मैच चैंपियनशिप के लिए नहीं होगा। और इसके बाद वो बेली पर अटैक भी करती हैं, लेकिन बेली उन पर भारी पड़ जाती हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज से निक ऑल्डिस और एजे स्टाइल्स देखने को मिलते हैं और अब ये ऑफिशियल हो गया है कि हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में डोमिनिक मिस्टीरियो और एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिलने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसी के साथ यहाँ बेली भी आती हैं और निक ऑल्डिस नेक्स्ट वीक होने वाले बेकी लिंच और बेली के मैच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को इन्वॉल्व कर देते हैं। यहाँ हमें लायरा वल्कीरिया भी देखने को मिलती हैं और देखकर लग रहा है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि बेली अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे जा रही हैं। शायद यहाँ देखकर लग रहा है कि ट्रिपल थ्रेट मैच करा सकती है WWE एवोल्यूशन पेपर व्यू में। इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है कायरी जेन और लिव मॉर्गन के बीच में। इस मैच में एक हादसा हो जाता है क्योंकि लिव मॉर्गन ने अपने आर्म को डिसलोकेट कर लिया है, जिसकी वजह से वो मैच को फिनिश नहीं कर पाती और इस मैच में कायरी जेन को विक्ट्री दे दी जाती है। यहाँ माइकल कोल भी अनाउंस कर देते हैं कि लिव मॉर्गन ने अपना शोल्डर डिसलोकेट कर लिया है। देखते हैं लिव मॉर्गन के लिए अब जो बड़े बड़े प्लान्स बनाए जा रहे थे उनका क्या होने वाला है। होप उनकी इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। बैक स्टेज से हमें सैमी ज़ेन का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां वो कहते हैं कि वो काफी टाइम से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने की बात कर रहे हैं और फाइनली अब उनके पास मौका आ चुका है कि वो जल्द ही किंग ऑफ द रिंग बन के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। यहाँ कैरियन क्रॉस भी आते हैं और वो फिर से सैमी ज़ेन के मजे ले रहे थे। यहाँ वो कहते हैं कि तू स्मैकडाउन में जाएगा और वहाँ तुझे रैंडी ऑर्टन हरा देगा, क्योंकि तू रैंडी ऑर्टन जैसे आदमी को नहीं हरा सकता। यहाँ सैमी ज़ेन बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि किंग ऑफ द रिंग खत्म होने के बाद मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। सैमी ज़ेन के साथ कैरियन क्रॉस ने बैक स्टेज सेगमेंट करके ही बहुत अच्छी फ्यूड बिल्ड कर ली है। हो सकता है स्मैकडाउन में भी हमें कैरियन क्रॉस का कोई रोल देखने को मिले। नेक्स्ट हमें फैटल 4-वे मैच देखने को मिलता है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए और ये मैच शेमिस, रूसेव, ब्रॉन्सन रीड और जे ऊसो के बीच में होता है और ये मैच देखने में पेपर व्यू लेवल का मैच लग रहा था। मैच की शुरुआत में ही हमें एक टेबल स्पॉट देखने को मिल जाता है जब कमेंट्री टेबल पर ब्रॉन्सन रीड रूसेव को पटक देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ रूसेव और शेमिस का भी एक अच्छा फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहां रूसेव डे के चैंट्स लगाए जा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं जब जे ऊसो स्प्लैश लगाने के लिए जा रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, तभी ब्रॉन बेकर आकर उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ सैमी ज़ेन जे ऊसो को सेव करने के लिए आते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ब्रॉन बेकर सैमी ज़ेन को अनाउंसिंग टेबल पर उठाकर पटक देते हैं। इसके बाद यहाँ पेंटा की एंट्री होती है जो कि ब्रॉन बेकर को इक्वेशन से बाहर कर देते हैं। इसी के साथ रिंग में एले नाइट ब्रॉन्सन रीड पर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ दो ऊसो स्प्लैश पड़ते हैं ब्रॉन्सन रीड को और ब्रॉन्सन रीड को पिन करके अब जे ऊसो किंग ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। जे ऊसो यहाँ ज्यादा देर तक सेलिब्रेट नहीं कर पाते क्योंकि सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। सेथ रॉलिंस भी रिंग में आते हैं, लेकिन इसके बाद हमें कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिलती है। कोडी रोड्स भी रिंग में आते हैं और हमें सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का आमना सामना देखने को मिलता है। कल मैंने एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बताई थी जो कि फ्यूचर में हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लो, क्योंकि शायद यहाँ उसी चीज का हिंट दिया जा रहा है। वैसे इसके बाद सेथ रॉलिंस तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें हैंडशेक देखने को मिलता है कोडी रोड्स और जे ऊसो का। इसी के साथ नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में हमें जे ऊसो और कोडी रोड्स का मैच भी देखने को मिलने वाला है। तो काफी तगड़े तरीके से आज WWE ने रॉ के मेन इवेंट को बुक किया था। कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग सैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।